किसी क्षेत्र विशेष का ज्ञान भरपूर है, वहां अपने अनुभव को भी बहुत अच्छे से बढ़ा चुके, परंतु जब भी निर्णायक मौका आता है तो वहां जुबान लड़खड़ा जाती है, भावुकता सामने आ जाती है। अनुभव जो एक तीव्रता के साथ में चला करते हैं वो वहां पर पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति स्वयं को कई बार उलझनों के भीतर महसूस करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। वो प्रयास करते करते कई बार जब बोझिल हो उठता है तो भीतर की संभावनाओं को पुनः टटोलने का प्रयास करता है कि हम सही राह पर हैं या नहीं। देवगुरु बृहस्पति जो यहाँ निरंतर तौर पर वक्री चल रहे थे और कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्येश होकर जो भाग्य भाव के साथ में इनका क्रम चल रहा था, वो कई बार ऐसी दुविधाओं को अंकित करने वाला एक माध्यम बन जाता है। परंतु जब देवगुरु बृहस्पति वक्री आधार को समाप्त करके पुनः मार्गी हो रहे हों, इनकी जो नवमेश होकर नवम भाव के साथ स्थितियां पांचवी दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को यानी कर्क राशि स्थान को देख रही हो, तो जो ये 24 नवंबर 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक का समय है, जब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि स्थान में रहेंगे, मार्गी भी रहेंगे, हालांकि जाते हुए कर्म के साथ में अस्तगत भी होंगे, वो बात अलग है, वो आगे की चर्चा का विषय है। परंतु अभी यदि हम बात करते हैं, ये समय भाग्य के सहयोग का है। किसी भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच सामने आती है, व्यक्ति कई बार सोचता है कि 10 से 15 इंटरव्यूज़ दे चुके, ये तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कॉल आया है, कितने राउंड चलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, आगे ढैया का क्रम भी आ रहा है, संघर्ष तो नहीं आएंगे चेंजेस के साथ में। वहीं व्यक्ति उसी उधेड़बुन के साथ में 50% हौसलों को तो वैसे ही पस्त कर जाता है। परंतु यहाँ जो 24 नवंबर 2022 के बाद का समय है, पुनः उजास देने वाला होता है। ये विश्वास दिलाने वाला होता है कि नहीं, जिस यात्रा की ओर हम हैं वो ही यात्रा महत्वपूर्ण है। इसी वजह से चंद्रमा प्रधान राशि के जातक इस बात पर गौर करें कि आपके लिए यहाँ पर अब पुनः आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि है। वहीं जो निर्णायक मौक़ों के ऊपर आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, वहाँ पर भी तीव्रता निकल कर आ रही है। जो कई बार भाग्य का सहयोग नहीं मिल पाता, कर्मशील हैं, परंतु एक समय व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि भाग्य सामने खड़ा हुआ मिले और वहाँ पर भी हमको सहयोग मिले। वो गतिविधि एक अलग पृष्ठभूमि के साथ में आपके लिए चलती हुई प्रतीत होती है। ये भी गौर कीजिएगा कि आप किसी बड़ी रिस्क की ओर जाने की प्रिपरेशन के साथ में चल रहे हैं। ऐसे परिवर्तन की ओर जाना है जो व्यक्ति को पूरे तरीके से नए मार्ग की ओर लेकर जाता है। वहां पर अब सहयोग की प्रतिध्वनि लगातार बनती चली जाती है। ये स्पष्टता भी आप रखें कि आध्यात्मिक चिंतन, अनुभव का सहयोग वो लगातार क्रम के साथ आपको और बेहतरी देने वाला एक तरह से मार्ग प्रवृत्त करता है। सबसे पहले नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस स्थायित्व की आपको अपेक्षा थी, 17 जनवरी 2023 के पहले वो स्थायित्व भी आशातीत क्रम के साथ में मिलता है। परंतु जब ढैया लग जाएगी तो संघर्ष तो वहां ही, परंतु व्यक्ति जब एक बार स्थायित्व देख चुका हो, कहीं खुद को पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर चुका हो, तो चिंताएं कम होती चली जाती है। वहीं आप नौकरी पेशा जीवन के साथ में पुनः हायर एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, ऐसे किसी भी वे आउट को खुद के लिए डिफाइन करना चाहते हैं, वहां पर भी सपोर्ट है। ये भी गौर कीजिएगा कि इसी क्रम के साथ में चलते हुए व्यापारिक जीवन में आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ में चल रहे थे, घर परिवार का व्यक्ति था जिसके साथ में हमने अपनी शुरुआत की, अब वहां से हम विदा लेना चाहते हैं, स्वयं के कामकाज की ओर बढ़ना चाहते हैं। वो ताकत भी पूर्णतया यहाँ आपके लिए निर्मित होती हुई प्रतीत होती है। जीवन एक स्थापित आधार को देखने वाला हो जाता है। ये भी गौर करें आप कि जो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो वर्किंग पोजीशन में एक अलग एसेंस को लिए हुए है। बिजनेस की यदि चर्चा की जाए तो एक और बात आप गौर कीजिएगा कि यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि है। यात्राएं निरंतर तौर पर साथ चलती हुई प्रतीत होती हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो प्रथम भाव पर, देवगुरु की दृष्टि जो एक तरह से प्रथम और पराक्रम भाव पर, शनिदेव पुनः भाग्य भाव को देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान को देखते हुए आप मैन्युफैक्चरिंग, पुरानी भूमि से संबंधित कामकाज, लॉजिस्टिक्स की ओर, वहीं हैंडीक्राफ्ट संबंधी स्थितियों की ओर, एजुकेशन संबंधी किसी भी पोजीशन की ओर, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट की ओर बढ़ना चाहते हैं।
सपोर्ट का एक अटमोस्ट फ्रेम आपके लिए बना हुआ है जो आपको एक अलग ताकत देता है। हालांकि एग्जिस्टिंग बेस के साथ में आप किसी भी तरीके की प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे, उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। वहाँ स्वयं को बहुत ज़्यादा दुविधाओं में घेरने से आप खुद को बचाने वाले होते हैं तो अच्छा है। भाइयों एवं मित्रों के साथ भी संबंधों में कई बार खटास देखी जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर जो विश्वास स्थापित था, जब वहाँ खटास आ जाती है तो मन पूरी तरीके से उद्वेलित हो उठता है। उससे भी आप संभलने का पूरा ही यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये करबद्ध निवेदन आपसे हम यहाँ बारंबार करना चाहेंगे कि जो यहाँ पर आप रिएक्टिव होते रहे हैं कई बार कामकाज को लेकर, विद्रोह प्रवृत्तियों के भीतर शुमार रहा है, इमोशनली कई बार एग्रेसिव हुए हैं, इस समय वहाँ से आप पूर्णतया संभलने वाले ज़रूर रहें, ये एक निवेदन। वहीं जो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं अमृतमयी दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर रहने वाली होगी। सबसे पहले ये स्पष्टता रखिएगा कि यहाँ जो आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है उसमें लंबे समय के निवेश ठीक कहे जाएंगे। आप यहाँ अपनी पूंजी के साथ में एक सीमित निवेश की ओर जा रहे हैं तब तक तो ठीक है, अपनी लिमिट को क्रॉस करके किसी और फैसिनेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, स्वयं को पूर्णतया रोकने का प्रयास करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगातार करते रहें। प्रत्येक बृहस्पतिवार शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करना, वहीं पीले वस्त्रों का दान आदि करना और कोई भी पीली खाद्य वस्तु हो उसका भी दान करना, ये भी एक अति आवश्यक क्रम कहा जाएगा। हालांकि विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता यहाँ एक अलग संप्रेषण को दर्शाती चली जाती है। ये जो भीतर की ताकत है, आपकी साहस की प्रवृत्तियाँ हैं, वो भी एक अलग गति के क्रम को प्रवाहित करने वाली होती है। ये भी स्पष्ट आप रखें कि जो क्षमताएं भीतर बनी हुई है, कई बार लोग आपको बताते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं और आपको विश्वास करना होता है। वो हितैषी लोग हैं जो जीवन को एक नई यात्रा की ओर आपके लिए लेकर जाना चाहते हैं। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी क्रम वहां सहयोग देता है। जो आकस्मिक तौर पर ले ऑफ जैसी चिंताएं सता रही थी, संतान पक्ष को लेकर किसी तरीके का डाउट जो लंबे समय से साथ में चल रहा था, अब वो भी दूर होने वाले क्रम के साथ में यहाँ पर है। और वहीं ये भी स्पष्टता रखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए जो ये पूरी ही यात्रा चल रही है, एक और बात को निर्देशित करती चली जाती है कि रुकावटें और बाधाएं अब लगातार हट रही हैं। और जो ये 17 जनवरी 2023 के पहले का समय है, उसमें भी अगर इसको स्क्वीज कर दिया जाए तो आप देखिएगा कि 24 नवंबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक जब देवगुरु मार्गी होंगे और शनिदेव राशि परिवर्तन करने के पहले की स्थितियों के साथ में होंगे, व्यापारिक स्तर पर बड़े निर्णय लेने हैं, किसी भी और तरीके की गतिविधि की ओर जाना है जहां रिस्क इन्वॉल्व रहती है, परंतु एक बार निर्णय लेना ही होगा, स्थितियों का सामना करना ही होगा, उस ओर आप बढ़ सकते हैं। घर परिवार के सामने किसी भी संबंध की सूचना आप रखना चाहते हैं, वहां पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हालांकि रोगेश एक तरह से भाग्य भावस्थ क्रम में है। एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में बेनिफिट है, परंतु फाइनेंशियल बर्डन एकदम इंस्टेंट बेस पर आप बढ़ाने से बचिएगा, ये एक निवेदन है। वहीं पर आप ये भी देखने वाले रहें कि शत्रु पक्ष यहाँ गाहे बगाहे हावी हो सकता है, इग्नोरेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इसी के साथ में जो आप यदि स्वास्थ्य की बात करते हैं तो पूर्ण रूपेण मजबूती है। कोई भी शल्य चिकित्सा आदि के क्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाना है तो उसमें जो 24 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 के मध्य का समय है वो अति सहयोगी होता चला जाता है। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ ठीक ठाक स्थितियां बनी हुई है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन यहाँ आप रखने से बचिएगा। वहीं द्वितीय भाव के कारकत्व के साथ में देवगुरु का 6-8 का संबंध है। धनागमन ठीक ठाक है, परंतु ये समय अगले 2.5 से 3 महीनों के साथ में व्यवस्थित क्रम को जरूर दर्शा रहा है। और वहीं धार्मिक कार्यों के साथ में आपकी रुचि, आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्रगति निरंतर तौर पर बढ़ती चली जा रही है। ये भी समय का प्रमुख सामंजस्य है। यहाँ पर एक बात पर और गौर कीजिएगा कि आप यदि लेखन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, यहाँ पर 24 नवंबर से 17 जनवरी एवं 22 अप्रैल 2023 तक अपनी पूरी ही यात्रा को लगातार बढ़ाते चले जाएं और वहीं से कर्म संभावनाओं की सकारात्मकता को प्रतिध्वनित करता चला जाता है। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए
देव गुरु बृहस्पति के मार्गी होने वाले क्रम का पूरा ही चर्चा वृतांत हम इसी तरह से उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।